ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, है ना। हर कल्प में हम भूल जाते हैं, 5000 बीतता है और हम भूल जाते हैं। वो फिर आता है, अपना परिचय देता है। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। वो जैसा है वैसा परिचय देना है, इसलिए यथार्थ परिचय बोला। प्रश्न आज का है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी आश्चर्य खाते हैं, वंडर खाते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है क्या? अपने लौकिक पिता का परिचय देना मुश्किल लगता है? कितनी बार बताएंगे मेरे पापा का ये नाम है, मेरे पापा यहाँ रहते हैं, मेरे पापा ये करते, कहते हैं ना, निश्चय है। अब बाबा के बारे में क्यों बताने में लगता है कि नहीं बता पाएंगे? निश्चय कम है, निराकार है ना। तो आत्मा निराकार, तो उसका पिता भी तो निराकार ही होगा। तो हम आपका परिचय कैसे दें, बच्चे पूछते हैं। यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो ना। बाबा ने तो अपना परिचय खुद दे दिया, इसमें मुश्किलात की तो बात ही नहीं। यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार है, तो जरूर उनका बाप भी तो निराकार ही होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप के पास बैठे हैं। यह भी जानते हैं कि बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं, यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और इस रथ पर वो बैठा है। बाप दादा मतलब क्यों? क्योंकि दादा के रथ पर, ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी रथ पर शिव बाबा सवारी करते हैं। तो अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, जिसको योग अग्नि कहा जाता है। जितने बहुत जन्मों से हमने 63 जन्मों से लगातार पाप कर्म किए हैं, अच्छे कर्म भी किए हैं तो अच्छा भी कभी कभी आ रहा है, और बुरा भी कर्म किए हैं तो बुरा भी आ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि उसको जब याद करने लगते हैं तो हमारा विकर्म विनाश होने लगता है। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़ी ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं। नहीं दे पा रहे हैं, यानी अपने खुद में निश्चय नहीं है। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो ना। परिचय कैसे दे, या तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। परिचय देने में आप लौकिक पिता का परिचय देते हैं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है क्या? पूरा पता दे देंगे, किस गांव में रहते हैं वो भी बता देंगे, किस जगह में रहते हैं। तो जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। इसमें मूझने की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि हमेशा एक ही कहते थे हम लोग, सबका मालिक एक है और वो ऊपर बैठा है। नहीं जानते थे फिर भी कहते थे। इतना मंदिर मस्जिद बना के रखे फिर भी उंगली ऊपर तरफ उठाते थे। कोई कहते हैं कि बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। जानवर देखिए, गाय जो है, गाय या बकरी सब एक टाइप का लगता है, लेकिन बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा अपने माँ को भूलता है? कितने की भीड़ में भी बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता है, कितना भी भीड़ में रहेगा। हम लोग को लगेगा कि सब गाय तो एक जैसा लगती है। हम अक्सर बोलते थे कि कैसे सब अपना अपना घर ले जाता है, सब गाय तो एक ही समान लगती है, कोई तो एकदम एक जैसा लगती है। लेकिन बछड़ा कैसे जान जाता है कि यही मेरी माँ है? वो कंफ्यूज नहीं होता है। तो बाबा आज बोले कि जानवर भी समझ जाते हैं, तुम लोग नहीं समझ सकते, तुम मेरा परिचय नहीं दे सकते। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा भी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाबा ने समझाया कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं, उसका कोई रूप नहीं। उसका रूप है कि नहीं? आत्मा का भी रूप है, बिंदु रूप है कि नहीं? बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान है। बाप से हमको वर्षा मिलता है। यह भी जानते हैं ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता, जो अपने पिता को और उसके बनाए, जैसे लौकिक में है, जान रहे हैं ना, मेरा पिता है और मेरे कितने भाई बहन। तो अब यहाँ भी बेहद में भी जान गए। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं, उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम ही नहीं रहता है कि गुरु से हमको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा?
कभी कभी गुरु क्या करता है, अपनी सीट पर बैठा देता है, वो मरता है उससे पहले नहीं बोलता है कि एक तैयार कर लिए और उसको बैठा देता है, बस इतना ही। लेकिन ये क्या प्रॉपर्टी है? और भगवान हमें कैसा प्रॉपर्टी देता है कि 21 जन्म हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हम इतने भरपूर हो जाते हैं। तो गुरु के पास क्या मिल्कियत है? वह यह कोई चीज़ से मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि वह शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप के पास मिल्कियत है, यानी धन दौलत पूरा भरपूर अमारत है, विश्व की बादशाही, स्वर्ग, ये मिल्कियत है उसका। ये कोई और दे सकता है क्या? और वो अविनाशी है। यह बातें सिवाय तुम बच्चे के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। यहाँ भी बाबा के बच्चे ही जानते हैं, जो बाबा को पहचान रहे हैं वो बाबा के वर्षे को भी जान रहे हैं। अभी तुम कहेंगे कि हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए। यह नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं, इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है, सब आत्माओं का पिता, तो इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के तो कहते हैं कि वह हाजिर हुजूर है, जानी जाननहार है। इससे बाबा के लिए, शिव बाबा के लिए हम लोग महिमा करते हैं ना कि वो सब बात जानता है, जानता तो सब कुछ है, लेकिन वो इंटरफेयर करने नहीं आता है। आप जो करते हैं वो चुपचाप साक्षी बनकर देखता है, लेकिन जब अपना बनाता है तब तो साक्षी बन के नहीं देख रहा है ना, ज्ञान दे रहा है कि बच्चे तुम ऐसे 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 कर्म करो। और फिर भी बच्चे अगर गलत करते हैं तो फिर बाबा उस समय साक्षी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो रोज़ वो दे रहा है, 3 पेज 4 पेज की मुरली रोज़ दे रहा है। और फिर भी अगर हम मिस्टेक करते हैं तो वहाँ बाबा साक्षी हो जाता है। और फिर जब हम पूरा पाप करते हैं तो तुरंत करते हैं, समझ में नहीं आता। ब्राह्मण बनने के बाद थोड़ा 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 बूंद बूंद करके भरते भरते जब घड़ा भर जाता है तब हमारा क्या होता है, योग नहीं लगने लगेगा, मन नहीं लगने लगेगा, बाबा के कोई भी चीज़ में लगेगा कि जैसे कोई रस ही नहीं है, ये सजा है धर्मराज की। तो उस समय भगवान साक्षी है, क्योंकि आप नहीं सुन रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आपको महसूस अपनी गलतियों का नहीं हो रहा है, ये सबसे खतरनाक बात है। बाबा कहता है जिसको महसूस हुआ वो अपने आप को बदल लेगा, जिसको महसूस तक नहीं वो बदलेगा कैसे? तो इसलिए बाबा कहता है यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मदन का ज्ञान देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है, उनको नाम रूप से न्यारा कहना ये तो झूठ है ना। नाम रूप है कि नहीं? शिव उनका नाम है, निराकार में भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उनका रूप है कि नहीं? तो उनका नाम रूप भी याद है। रात्रि भी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं ना। जयंती तो मनुष्यों की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे, क्योंकि अज्ञान रात्रि में आते हैं और उस रात्रि को बदल कर दिन में बदल देते हैं। तो बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है, ये अज्ञान अंधियारा है ना। ये तो दिन रात आता जाता है, आप कुछ करें कि नहीं करें, ये फिक्स्ड टाइम पर दिन और रात होगा। लेकिन ये भी जो रात है इसका भी एक फिक्स्ड टाइम है, जो द्वापर कलयुग रात और सतयुग त्रेता दिन। तो ज्ञान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो अज्ञान अंधेर का विनाश कर देते हैं। अभी भी गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। गाते हैं भक्ति मार्ग में लोग, लेकिन कैसे वो प्रकट होते हैं और कैसे अज्ञानता को खत्म करते हैं? कोई अपने आप को अज्ञानी समझ कहाँ रहा है? जो भक्ति कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो अपने आप को महाज्ञानी समझ रहा है। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, ये कुछ नहीं समझते हैं, खाली गाते हैं अज्ञान ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, खाली सिर्फ गाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वह सब है भक्ति। अथॉरिटी किस लिए समझते हैं? क्योंकि मनुष्य ने ही लिखा है ना। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं, तो बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो कि बाप इस रथ में आए हुए हैं, इस मिलन को ही मेला कहते हैं। ये जो आत्मा और परमात्मा का मेला भी चल रहा है इस संगम में, इसी को मेला कहते हैं। और ये असली मेला है। वो जो संगम में हम जाते हैं, नहा के चले आते हैं, वो मेला तो कुछ समय का है। ये तो 100 साल का मेला चल रहा है, और इस मेले से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, सारी सृष्टि बदल जाती है। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठकर पढ़ाते हैं, वह फादर भी है, टीचर भी है। यह एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े ना। तो खुद कहते हैं कि मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं बोलूँ कैसे? अब कहते हैं कि ब्रह्मा का ही तन क्यों? जिस तन का लेते तो आप कहते कि ये तन क्यों?
कोई एक ही तन लेगा, और वही तन एक्यूरेट है, जो कल्प कल्प वही लिया गया है, तो वही तन का आधार लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि शरीर बिगड़ तो बोलना होता नहीं, तो बाप इस तन में आते हैं, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे, शूद्र से जब ब्राह्मण बने ना तो बाबा सबका नाम रखा था, सबका नाम चेंज हुआ था ना। अब दादी गुलजार का शोभा नाम था, लेकिन शोभा तो नहीं रहा। गुलजार नाम, हृदय मोहिनी, बहुत सारा नाम उनका रखा गया उनके कर्तव्य के अनुसार। प्रकाशमणि दादी का रामा नाम था, तो उनका प्रकाशमणि रखा गया। लेकिन बाबा कहता है कि बाद में, परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई हैं ही नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। ब्राह्मण खूब अच्छा चलते हैं, कोई कोई तो 40-50 साल चलते हैं और उसके बाद ज्ञान छोड़ देते। तो इसीलिए बाबा यहाँ ब्राह्मणों की माला नहीं बनाता, तो नाम रखना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत बच्चे छोड़ दिए थे ज्ञान को। सोचिए कि साकार में जब आया है भगवान, उस समय लोग ज्ञान को छोड़ दिए। अभी हम लोग सोचते हैं कि एक बार बाबा को देखते, और जिन्होंने देखा, पालना ली, उन लोगों ने ज्ञान छोड़ दिया। तकदीर ही कहेंगे ना। भक्तमाला रुद्रमाला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती है। भक्तों की भी माला होती है, रुद्रमाला भी, जो बाबा तैयार कर रहा अपने बच्चों का, लेकिन ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 नारायण की। दोनों को अलग अलग न दिखा के एक साथ कंबाइंड में, क्योंकि विष्णु तो दोनों है ना, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसमें अंश मात्र का भी विष नहीं है। तो बाप समझाते कि मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गवा देते हो। कितना चीज अपने आप को बोलता है, धोबी बोला अपने आप को, है ना। कभी बोलता है कि सुनार हूँ, कभी बोलता है सौदागर हूँ, कभी बोलता है जादूगर हूँ, कभी बोलता है रत्नागर, रत्न देने वाला। तो बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते, तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। सब हम यही कह रहे थे, आओ और हमें पावन बना। जब वो आया तो बोलते हैं कि कैसे चलेंगे। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है ना। तो आत्मा रूपी जो कपड़ा है वो भी पूरा गंदा हो गया, इसलिए सिख लोग गाते हैं ना, मूत पलित कपड़ धोए, मतलब गंदे से गंदे सने हुए वस्त्र थे, तब भगवान आते हैं तो साफ करते हैं ज्ञान से। तुम भी पुकारते हो, हे पति पावन बाबा, आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दें, यह तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते कि बाबा हम आपका परिचय कैसे दें। क्लियर करके पहले अपना परिचय देंगे, बाप का परिचय आराम से दे देंगे। तो तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो ना। बाप पास आते हो, बाप कहाँ है? बाबा पूछ रहे हैं, नहीं परिचय दे सकते, बताओ बाप कहाँ है? बाप इस रथ में है, ब्रह्मा के रथ में है ना। तो यह है अकाल तख्त, तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, तुम्हारा भी ये रथ है और तुम इस तख्त में बैठी हो। तो यह मूर्त अथवा यह सब तुम्हारे तख्त है जिस पर तुम आत्माएं विराजमान है। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना, जो सिख लोग अकाल तख्त रखते हैं। बाबा कहता है वो तो जड़ है, ये तो चैतन्य है ना। तो तुम जानते हो कि मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कभी विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता। अपने बारे में हम परिचय ऐसे ही देते हैं ना कि हम आत्माएं शरीर छोड़कर दूसरा पुनर्जन्म में आते हैं। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी नूंढा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ हुआ था। 1 संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। 1-1-1, पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल सतयुग से शुरू होता है, और निभाते निभाते 5000 वर्ष पूरा हो गया। तो ये अपने बारे में हम परिचय दे रहे हैं। जब अपना परिचय दे दिए तो परमात्मा को परिचय देना आसान हो गया ना। तो यह है ही 5000 वर्ष का चक्र, वह तो लाखों वर्ष का देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है, बाबा को आश्चर्य लगता है। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? बाप का परिचय बच्चे दे नहीं सकते तो अपना परिचय कैसे देंगे? जब बाप ही नहीं तो बच्चा कहाँ से? तो हम सब आत्माएं हैं और वो हमारा बाबा है, सर्व की सदगति करती है। सदगति कब करेंगे यह भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प के संगम युग पर आकर सर्व की सदगति करेंगे। जब लास्ट टाइम में जब हमारी अधोगति हो जाती है, तब परमात्मा आकर हमारी सदगति करते हैं। अधोगति क्या, अधोगति दुर्गति हो जाता है, उसके बाद वो हमारी सदगति करते हैं। वह तो समझते हैं
कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, और पहले से ही कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। दोनों चीज़ कह देते हैं। एक तो कहते हैं कि 40,000 वर्ष पड़ा है तो कोई उतना दूर तक जाता ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहता है इतना, मतलब कौन हिसाब किताब लगाएगा लाखों वर्ष का। तो अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। पत्थर भीतर का भी नाम है ना। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं, इन सब के लिए सबको मैं लेने के लिए आया हूँ। बाबा कहता है बाबा सब बच्चों को देखते हैं और जानते हैं कि मैं सबको लेने के लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बहुत इजी है, ज्ञान को समझना बहुत इजी है, लेकिन ज्ञान धारण करना यही मुश्किल चीज़ है। लेकिन जब धारण कर लेते हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाता है। जितना जो ज़्यादा धारण करता जाता है उतना इजी होता जाता है उसका लाइफ। जो नहीं धारण कर पाते हैं, बीच बीच की नैया इधर डोलती है कभी उधर डोलती है, उनका लाइफ कभी इजी नहीं होता है। उससे अच्छा बाबा कहता है कि या तो मर जाओ या फिर नहीं मरो। अधमरा बनकर जीने से बहुत कष्ट होता है। बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप ने प्रवेश किया है, इसलिए उसको भागीरथ कहा जाता है। तो भागीरथ का क्या कहानी बता दिया गया कि उसके सारे पूर्वज नरक में थे, तो उन लोगों को मतलब स्वर्ग में लाने के लिए वो गंगा को लाते हैं स्वर्ग से, और उस गंगा का जल से सबको शुद्ध करते हैं। वो गंगा आ जाती है धरती में तो उनसे पूर्वजों को छिड़कते हैं और उन लोगों का उद्धार हो जाता है। लेकिन ये कहानी है काल्पनिक। सच्चाई क्या थी? हम भागीरथ यानी ब्रह्मा बाबा के पूर्वज कुछ लोग ही तो नहीं हैं, बाबा के सभी बच्चे हैं ना। तो उन सब का उद्धार करने के लिए ज्ञान गंगा को लाते हैं। ब्रह्मा बाबा का अचानक तो शरीर का लोन नहीं लिया गया, 3 साल तैयारी चला। तो इतना तैयारी करते हैं तब शिव बाबा उस रथ का आधार लेते हैं, और हम सब मनुष्य आत्माएं जिसका उद्धार बाबा आके करते हैं। तो ज्ञान गंगा को लाकर, ना कि स्वर्ग से वो पानी वाली गंगा लाकर। तो कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, कितना आरती गाते हैं और बोलते हैं उनका नाम रूप नहीं है। ये हो सकता है क्या? तो जरूर कोई चीज़ है। तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियाँ तो कोई होती ही नहीं। 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य रूप में जन्म लेंगे तो दुख तो होगा ही नहीं। लेकिन अभी तो कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि हम दुखी नहीं हैं। हर कोई दुखी है ही। 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़े ही ब्रह्म में जाकर लीन होंगे वह मोक्ष को पाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि मोक्ष पा जाना यानी खत्म हो जाना। आत्मा कभी खत्म होगी ही नहीं। आत्मा प्यार में लीन हो जाती है। लीन हो जाती है मतलब आत्मा को अलग अलग का भेद खत्म हो जाता है कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ, ये भेद खत्म हो जाता है। लेकिन फिर उस अवस्था से निकलते हैं, ये नहीं कि उसमें खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी ब्रह्म में जाकर लीन होंगे वह मोक्ष को पाएंगे। यह तो बना बनाया ड्रामा है। गिनी चुनी आत्माएं हैं, 800 करोड़ या 850 करोड़ कुछ इसके लगभग आत्माएं हैं। तो उतनी आत्माएं रहेंगी, वो खत्म कैसे हो जाएंगी? अब मोक्ष पा जाएंगे यानी खत्म हो जाएगा ना। वो सिजरा जो बना हुआ है उसमें तो सब बैठा हुआ है, उसका उतना एक्यूरेट होना ही है, तो फिर मोक्ष कैसे पा जाएंगे? तो एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं, जो यही ड्रामा देखकर ही ना बन रहा है। आखिर सीरियलों में क्या दिखा रहे हैं? जो घरों में हो रहा है वो सीरियल में दिखा रहे हैं। जितना जितना घर बिगड़ता जा रहा है उतना सीरियल बिगड़ता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब एक स्त्री का उसका बाल बच्चा जवान जवान हो गया, उसके बाद वो जाकर पति दूसरा शादी कर लेता है, पत्नी दूसरा शादी कर लेता है। इसको हम लोग मॉडर्निटी का नाम दे रहे हैं। तो ये हो रहा था बाहर में, अब घरों में प्रवेश कर गया। अब जब प्रवेश कर गया तो सीरियलों में आ गया। तो जो हम कर रहे हैं वही तो सीरियल बन रहा है। तो वह है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली हुई है हमने कैसे 84 जन्म लिए। अभी बाप ने बताया है, आगे किसी को पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम नहीं जानते हैं। जब ऋषि मुनि को पूछा जाता था ना तो वो क्लियर करते थे, नेति नेति हम नहीं जानते, हमको आदि मदंत का कोई ज्ञान नहीं।
बाप आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष का देते हैं, कोई बात याद भी ना आ सके। लाखों वर्ष में इतना लंबा ड्यूरेशन बता दिया जाता है कि हम उसके बीच में पढ़ने ही नहीं जाते। महाप्रलय भी कोई होती नहीं, बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं और उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। क्लियर है? तो अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियाँ थोड़ी ही पावन कर सकती है। पानी की नदियाँ अगर पावन कर सकती तो आज तक पावन हो जाते ना। क्यों इतना जेल बना रहता, क्यों इतना जज रहता है, वकील रहता, पुलिस का इतना व्यवस्था क्यों रहता? डुबकी लगा लो, हो गए हमेशा के लिए पवित्र। और फिर पवित्र ऐसा कर देगा कि फिर और पाप ही नहीं करेंगे, तो पाप तो दुनिया में होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये नदियाँ तो सतयुग में भी होती हैं, वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, कीचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। जैसे जैसे हम अपवित्र हो जाते हैं ना, तो चीज़ों को भी अपवित्र करने लगते हैं, 5 तत्वों को भी हम अपवित्र करने लगते हैं। कम लोग थे, गाड़ी उड़ी नहीं था, तो धुआं आ रहा था क्या? नहीं ना। लोगों की जनसंख्या बढ़ी, अब यात्राएं बढ़ गई। अब हम इलाज के लिए जाएंगे वेलोर, तो हमको तो जाना पड़ेगा ट्रेन से, बाय ट्रेन बाय फ्लाइट से जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें क्या कर रही है? जितना जनसंख्या बढ़ रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है, उतना डॉक्टर बढ़ रहे हैं, सब चीज़ चल रहा है और उससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो और नदियों के पास घूमने जाते हैं, जितना इंडस्ट्री बना हुआ है सारा कचरा नदियों में डालते हैं, जल तत्व को गंदा कर रहे हैं, वायु तत्व को गंदा कर रहे हैं। और जिस कहते हैं ना, जिस पेड़ की डाली में बैठे हैं वही डाली को काट रहे हैं, क्योंकि वही जल पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और फिर इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? अरे तुम कमा रहे हो तो कमाने का जरिया इतना खराब है कि फिर तुम वही डॉक्टर के पास भरोगे जाके। सारा कमा लो, खा पियो और फिर जाकर बीमार पड़ो, फिर उसको दे करके आओ। तो ये चीज सतयुग में नहीं होता है। तो यहाँ तो कितना कीचड़ा रहता है, बाबा का देखा हुआ है। उस समय तो ज्ञान नहीं था, अभी वंडर लगता है कि पानी पावन कैसे बन सकता है। अभी सोचते हैं कि पानी पावन कैसे बन सकता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है कोख की संतान और तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। तो एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? जिससे हमें वर्षा मिलता है, धन दौलत मिलता है, प्रॉपर्टी मिल रहा है, उसको भूलेंगे क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उनको भूलना थोड़ी ही चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको तो कभी नहीं भूलते, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं भले उसको भूल जाए। अभी तो यही चल रहा है ना, कभी कभी बच्चे प्रॉपर्टी ले लेते हैं पूरा, उसके बाद बाप माँ को भूल जाते हैं। परंतु वहाँ माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है, आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। वहाँ तो लौकिक बच्चे का वर्षा मिलता है अपने बाप से, लेकिन आपस में भाई भाई लड़ते हैं, हमको इतना ही क्यों मिला, हमको और मिलना चाहिए। कहीं कहीं ये सिस्टम है, जो बड़ा भाई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, उसके लिए छोटे भाइयों को विरोध हमेशा रह जाता है, अंदर में हमेशा रह जाता है कि हम लोग छोटे हुए, इसके लिए हम लोग का हक मार लिया गया। मतलब कोई संतुष्ट नहीं रहता। लेकिन बाबा यहाँ पर किसी का कुछ छीन तो नहीं रहा है, बाबा खुला खजाना लेकर बैठा है। तो उस लौकिक मिल्कियत में और इसमें अंतर है ना। यहाँ आप जितना ले सकें, जितना आप में काबिलियत उतना, और वहाँ तो उसको काबिलियत बच्चे का हो कि नहीं हो तो सबको देना पड़ेगा उसको बराबर भागों में। तो बाप कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज में कर्म विकर्म बन जाते हैं, और वहाँ रावण राज ही नहीं तो कर्म वहाँ अकर्म हो जाते हैं। विकर्म तो कोई वहाँ होता नहीं, कर्मों का वहाँ कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि हम सब कुछ करके जा रहे हैं। यहाँ से हम सारा पुरुषार्थ करके जा रहे हैं। आम का पेड़ लगा दिए, वहाँ केवल फलेगा, तोड़ तोड़ के खाना है, तो तोड़ के खाना ये कोई कर्म नहीं ना हुआ। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज में कर्म विकर्म होते हैं, इसीलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि रावण अनादि है, नहीं, रावण का भी पार्ट आधा कल्प ही है। आधा कल्प रावण का राज है और आधा कल्प है राम राज। तुम जब देवता थे तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। अब यह है नॉलेज। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है ना।
बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। पढ़ने वक्त केवल पढ़ाई। जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं, जिस वक्त ज्ञान सुन रहे हैं, जिस वक्त सुना रहे हैं, उस वक्त आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए। एक बाबा का पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। कल सचिन भाई का सुन रहे थे ना, डाल दिए वीडियो फरिश्ता में। सचिन भाई की जो माँ है उनके बारे में सचिन भाई अपने बता रहे थे। बोलते इतना मुरली में ध्यान लगाती है ना, इतना ध्यान लगाती है कि एक दिन का मुरली नहीं छोड़ती है। सारा क्वेश्चन आंसर एकदम हल करना है। और अगर एग्जाम, उन लोग का एग्जाम भी लिया जाता है ना, तो एग्जाम में अगर एक नंबर भी कम हो गया तो पूरा डिस्टर्ब हो जाती है कि मेरा एक नंबर कम क्यों है। तो बाबा कहते हैं परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि भी करने वाले हैं, तो बाप कहते हैं कि कमल फूल समान रहो, सब कुछ करो लेकिन पवित्र बनकर रहो, अटेंशन से रहो। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वन विष्णु निशानी विष्णु को दे दिए क्योंकि तुमको तो शोभेगा नहीं। ये निशानी हमें अभी शोभा देगा? शंख चक्र गदा पद्मधारी अभी हम लोग हुए हैं क्या? जब हो जाएंगे तब ये अलंकार शोभेगा। उनको शोभता है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती, न कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। न वहाँ काम विकार का कोई अथी है कि काम विकार में जाएंगे, और न ही कोई मारपीट करते हैं, ना कोई मन से किसी का युद्ध होगा, कुछ भी नहीं। हिंसा नाम का वहाँ कोई चीज होता ही नहीं। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एज, कंचन दुनिया। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं। अभी तो आयरन एज है ना, अभी तो लोहे का युग है, जहाँ सब देखिए गहना भी अब कैसा पहनने लगे, आर्टिफिशियल ही ना, सब नकली। सोना में तो आधा से ज़्यादा नकली। वो सोना जो शुरुआत का था वो तो है ही नहीं। अब उसका तो नाम बाबा कहता है नो कैरेट, है ही नहीं उसमें कुछ भी शुद्धता। तो अब तुम कहते हो कि सतयुग पास हो गया है। कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे। अच्छा, बाबा ये भी क्लियर करता है कि पढ़ाई स्कूल में भी पढ़ते हैं तो सब फर्स्ट थोड़े ही आते हैं। कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई केवल पास मार्क्स ला रहा है। ज़्यादातर बच्चे तो पास मार्क्स लाते हैं और कुछ तो फेल भी हो पड़ते हैं, और कोई पूरी तरह से भी फेल हो जाते हैं। सब तरह के बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य है, मैं आत्मा अकाल तख्त नसीन हूँ, इस स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा इस तख्त पे बैठी हूँ। ये तख्त निर्जीव है, मैं आत्मा इस तख्त को चला रही हूँ। इस स्मृति में रहना है। हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है, बेहद में भी बुद्धि नहीं फंसानी। न तो लौकिक संबंधों में फंसना है, ना अलौकिक में फंसना है। बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानकर विकर्मों से बचना है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा कर्म विकर्म में ले जाएगा, ये सब कुछ अब पता है। इसलिए बाबा कहता है कि सबसे बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। धंधा करें, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ने के समय भी आपके दिमाग में चलते रहे कि उसको ऐसे 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 करना है ना। जैसे किसी को कुछ देना है, हाँ तो उसको देना है। इस समय ये ध्यान करने से क्या होगा? जब पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई, जब काम कर रहे हैं तो पढ़ाई के काम के साथ साथ बाबा की याद। पढ़ाई तो पढ़ने उस समय नहीं बोला बाबा, उस समय काम कर रहे हैं उस समय पढ़ने तो नहीं बोला, लेकिन मेरी याद में बहुत अच्छे से काम करो। तो फिर पढ़ाई के समय काम को क्यों घुसा देते हैं? अच्छा, काम करते करते कभी पढ़ाई को नहीं घुसाएंगे, व्यर्थ को घुसा लेंगे, नेगेटिव को घुसा लेंगे, लेकिन पढ़ाई को और बाबा को घुसाना भूल जाएंगे। वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। दुनिया वाले कहते हैं कि मन घोड़ा है, मन चंचल घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि हमने मन सौंप दिया बाबा को। क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है ना, श्रीमत के द्वारा बाबा खींचता है, जहाँ गलत करते हैं मन भारी कर देता है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से क्या होता है? मन चंचल हो जाता है। मतलब घोड़े का रथ आप चला रहे हैं, सामने बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल गया, अब ध्यान आपका लगाम ढीला पड़ गया और आप उस सीन को देखने लगे, तो घोड़ा तो देख रहा है कि अब तो लगाम इसके हाथ में ढीला पड़ चुका है, तब अपनी मनमानी से दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? यही हमारे मन के साथ होता है। कोई परिस्थिति आता है, कोई परेशानी आता है, हम उसमें फंस जाते हैं,
तो फिर मन अपना मनमानी करना शुरू कर देता है। फिर कहते हैं कि मन को ला रहे हैं और आ क्यों नहीं रहा है, तो आप छोड़ दिए थे, अब वो भटका के कहीं जंगल में घुसा दिया है, निकलने में टाइम लगेगा ना। तो बाबा कहता है कि जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब जब परिस्थितियां है उस समय श्रीमत ध्यान में रखना है, कहीं श्रीमत टूटना नहीं चाहिए। बालक सो मालिक हूँ इस स्मृति से अधिकारी मन को अपने वश, अधिकारी बनकर मन को अपने वश में रखो। बालक सो मालिक, ये स्मृति हमेशा रखना है। बालक उस जगह बन जाना है जहाँ लोग नहीं सुन रहे, मालिक वहाँ बनना है जहाँ आप राय दे सकते हैं, राय दे, लेकिन नहीं अगर स्वीकार किया गया तो वहाँ बालक बनकर स्वीकार करना। लेकिन अपनी स्थिति डगमग नहीं होने दे कि हम राय दे रहे हैं और मेरा नहीं लिया जा रहा है। आप राय सच्ची दे रहे हैं, लेकिन लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, वो नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम अपनी स्थिति खराब क्यों कर लें। फिर जो जैसा करेंगे वो अपना कर्म का भोगेंगे फल। स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। क्योंकि बाबा तो कह दिया कि अब जो भी होगा वो कल्याणकारी है, अकल्याण किसी में है ही नहीं। इसीलिए निश्चय बुद्धि बन करके स्वीकार करना है। ओम शांति।